याकूब की पत्री अध्याय पहला, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1। याकूब की पत्री अध्याय पहला पद 12। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12। याकूब 1:12। धन्य है वो मनुष्य ऐसे लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर ऐसे लिखा है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा, जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, इस समय हम पवित्र ग्रंथ बाइबल से कलाम को मनन किया है। याकूब की लिखी द्वारा एक पत्री को हमने पढ़ा है, और जहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार वो कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जब एक विश्वासी का टेस्ट होता है, उसके विश्वास का टेस्ट होता है, जब तक हमारे विश्वास को परखा ना जाए, हमारे फेथ को जब तक टेस्ट ना किया जाए, तब तक वो विश्वासी का जीवन बेकार है। हमारा मसीह जीवन में, हमारा विश्वास के जीवन में उसको टेस्ट किया जाना चाहिए, उसको परखा जाना चाहिए। देखो, बहनों की एक आदत होती है, जब भी वो कुछ बढ़िया बनाती हैं, जब भी वो कुछ बेस्ट बनाती है, जब भी वो कुछ अच्छा बनाती हैं, तो तुरंत वो घर में जो कोई भी है उसको टेस्ट कराती है, बोले खाकर देखो। हलवाई को जब भी कुछ बेचना रहता है, उसकी शॉप पर आए हुए व्यक्ति को जब उसको बेचना रहता है, तब वो बार बार मिठाइयों के टुकड़े, रसमलाई के टुकड़े, बर्फी के टुकड़े वो सामने वाले को टेस्ट कराता है। और जैसे ही वो थोड़ा सा टेस्ट करता है, तुरंत जो है उसको मालूम पड़ता है, तुरंत उसको मालूम पड़ता है कि हाँ, ये बहुत बढ़िया है। परीक्षा से घबराए नहीं, परीक्षा से डरे नहीं, परीक्षा से भयभीत ना हो। परीक्षा जो है मेरे और आपके लिए एक तरक्की का रास्ता है। इसलिए सबसे पहले हमारा विश्वास का जो जीवन है वो टेस्ट किया जाना चाहिए। कई लोग बड़े अच्छी रीति से प्रभु में आते हैं, बहुत सुंदर रीति से वो प्रभु में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनका जब वो चर्च में आते हैं, अपने परिवार बच्चों के साथ में बढ़िया कपड़े पहन के, एक बढ़िया सी बाइबल लेकर जब वो कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, कितना अच्छा लगता है। पास्टर, चर्च के एल्डर, चर्च के विश्वासी कहते हैं, वाओ, नाइस फैमिली, गुड फैमिली, अभिषिक्त परिवार, आशीषित परिवार। कितने वर्ड बोलकर उनको, कितना अच्छा बोलकर जो है उनको प्रोत्साहित करते। ये परिवार तब तक ही अच्छा रहता है जब तक इसके विश्वास का टेस्ट नहीं हुआ या इसकी परीक्षा नहीं हुई। पवित्र ग्रंथ बाइबल में अभी हमने पढ़ा, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जब भी हमारी परीक्षा हो, जब भी परमेश्वर हमारा टेस्ट करे, तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसमें स्थिर रहें। परीक्षा में गिरकर सत्यानाश ना हो जाए, परीक्षा से भाग ना जाए, परीक्षा में फेल ना हो जाए, इस बात की जानकारी बराबर रखना चाहिए। मुझे याद आता है एक जोक्स, किसी ने मेरे मोबाइल पर भेजा। एक 15 साल का लड़का है। वो कह रहा है, प्रभु मुझे 10th क्लास में पास कर दे, प्रभु मुझे 10th क्लास में पास कर दे। ये 15-16 साल का लड़का 2 साल से प्रार्थना कर रहा है। एक बार स्वर्गदूत ने प्रभु से कहा, प्रभु ये बच्चा 2 साल से बराबर प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे 10th क्लास में पास कर दो, प्रभु मुझे 10th की क्लास में पास कर दो, एसएससी बोर्ड में मैं पास होना चाहता हूं, प्रभु आप इसको पास क्यों नहीं करते? प्रभु ने कहा, मैं पास तो कर दूंगा, मैं पास तो कर दूंगा, लेकिन ये लड़का एग्जाम नहीं देता। क्या नहीं देता? एग्जाम नहीं देता। बिना एग्जाम के कैसे मैं इसको पास करूं?
जब एग्जाम आते ही बच्चा डर जाता है, कांप जाता है और स्कूल नहीं जाता। कई बार मेरा और आपका विश्वास है ना, कई बार हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, अच्छे गीत गाते हैं, हमारे बहुत अच्छे नाम होता है कलीसिया में, लेकिन परीक्षा के समय हम क्या है? जब हमारा टेस्ट होता है तब हम क्या है? शास्त्र में, पवित्र ग्रंथ में, पवित्र बाइबल में हम बार बार पढ़ते हैं कि कई अभिषिक्त दासों को, कई प्रभु के महान संतों को अपने विश्वास को टेस्ट कराते समय उनको गर्व हुआ कि मेरा प्रभु ने टेस्ट किया। देखो, प्रभु भी टेस्ट उसी का करता है जो उसका बच्चा प्रभु में मजबूत होता है, उसी का प्रभु टेस्ट करता है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, हम इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में रहें, और जब भी प्रभु हमारा टेस्ट ले या हमारी परीक्षा ले, उसमें एक अच्छा रिजल्ट हम प्रभु को दे कि प्रभु आपने मेरा टेस्ट किया, आपने मेरी परीक्षा की, अब मैं इसमें बेस्ट निकलूंगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह को जब इस दुनिया में भेजा, ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु मसीह को जब इस दुनिया में भेजा, उससे 2000 साल तक भविष्यवाणियां की गई। यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने से पहले, इस दुनिया में भेजने से पहले, कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि एक उद्धार करता आएगा, एक छुटाने वाला आएगा, एक शांति का दूत आएगा, एक शांति का राजकुमार आएगा, एक अद्भुत युक्ति करने वाला आएगा। 2000 साल तक पब्लिसिटी हुई। अब यह पब्लिसिटी क्यों हुई 2000 साल तक? क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला है। जैसे ही यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तुरंत जब यीशु ने सेवकाई शुरू की, ऐसे लिखा है कि जैसे उन्होंने 40 दिन 40 रात उपवास किया सेवकाई को, एक अच्छी सेवकाई को अंजाम देने के लिए, यीशु ने अपने आप को कि दुनिया उसको परमेश्वर पुत्र जाने, परमेश्वर जाने, इससे पहले उसने अपने आप को ऐसा योग्य बनाया, आज्ञाकारिता में अपने आप को ढाला। परमेश्वर होने के बावजूद उसने अपने आप को शून्य की अवस्था में लाया, एक सेवक का रूप उसने धारण किया, अपने आप को इस योग्य बनाया कि वो परमेश्वर को उसका जीवन भाए। और बाइबल ये कहती है उसने अपने आप को एक प्रिय बेटा करके अपने आप को तैयार किया, परमेश्वर का प्रिय बेटा जो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया। जैसे ही उसकी परीक्षा हुई, पढ़ो लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 13। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, ऐसे लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, किसकी? यीशु की। 2000 साल यीशु का एडवर्टाइजमेंट हुआ, हर भविष्यवक्ता ने यीशु के बारे में कहा वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, और शैतान पूरी तैयारी में कि आएगा। तो जैसे सबसे पहला इंसान आदम को और सबसे पहली स्त्री हवा को उसने टेस्ट किया, परीक्षा की और उसमें गिरा दिया। आदम हवा को जब टेस्ट किया गया तो वो फेल हो गया। आदम हवा के पास में एक परीक्षा थी, उसके सामने एक टेस्ट रखा गया। क्या रखा गया? परमेश्वर ने उसको कहा, अदन के बगीचे में जितने भी फल हैं, अदन की वाटिका में जितने भी फल हैं, उन्हें तू बेखटके खा, लेकिन एक पेड़ के फल को जो अदन की वाटिका के बीच में लगाया हुआ है, जो भले और बुरे का ज्ञान रखने वाला फल है, उसको तू कभी मत खाना। जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। यह आदम हवा का एक टेस्ट था, लेकिन ऐसा लिखा है वो टेस्ट में फेल हो गए। दोनों के दोनों वो टेस्ट में फेल गए। हवा, शैतान आया और उनको बहका दिया और कहने लगा परमेश्वर ने ये खाने को मना किया है, क्योंकि परमेश्वर जानता है इसको खाने से तुम बुद्धिमान हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और ये दोनों बहक गए और वो फल को जिसको खाने के लिए खुदा ने मना किया, वो फल को खा लिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, टेस्ट का मतलब क्या है? आज्ञाकारिता का मतलब क्या है? कि जो काम प्रभु ने कहे वही करना, उसको छोड़ और कोई काम नहीं करना। ये हमारी ये परीक्षा है।
बाइबल ये कहती है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तब लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय पद 13 को पढ़ो। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। बोलो हालेलुया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है शैतान जब सब परीक्षा कर चुका तब वो उसके पास में से, यीशु के पास में से चला गया। जाना किसको चाहिए? परीक्षा ली और यीशु उस परीक्षा में पास हो गए और शैतान को वहां से जाना पड़ा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब भी एग्जाम हो, जब भी परीक्षा हो, तब शैतान को वहां से भागना चाहिए। जब भी वो टेस्ट लेने के लिए आए, तब जब वो हमको परखने के लिए आए, जब भी वो हमसे मुकाबला करे, उसको भागना चाहिए। वचन में सीधा लिखा है वो यीशु के सामने से चला गया। सब प्रकार से उसने यीशु की परीक्षा की। क्या परीक्षा की? सबसे पहले भूख के समय यीशु को भूख लगी और उस भूख का वो फायदा उठाना चाहता था। आपको कितने प्रकार की भूख लगती है? क्या दौलत की भूखे हैं आप? क्या व्यभिचार के भूखे हैं? क्या भोजन के भूखे हैं? क्या संपत्ति के भूखे हैं? क्या मान सम्मान इज्जत आदर के भूखे हैं? कोई ना कोई भूख आपको होगी, तभी शैतान आपके पास आएगा और वो कहेगा कि मैं तुझे तेरी भूख मिटाऊंगा, तुम मेरे तरीके से जीवन को जी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यीशु के पास में वो आया और उसने कहा मैं तेरी भूख को मिटाऊंगा। ये पत्थर, इसको बोल रोटी बन जाए, क्योंकि तू परमेश्वर पुत्र है, और इसको खा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है भूख के समय शैतान हमारा बराबर रीति से हमारी परीक्षा लेगा, हमारा टेस्ट लेगा। हमारे चर्च में एक भाई ने मकान बनवाया, तो वो मकान जब बन रहा था तो पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति जो कर्ज देता था, पैसे ब्याज पर पैसे चलाता था, वो रोज आकर हालचाल पूछता और मकान कैसे बन रहा है, मकान मजबूत बनाओ साहब, एक ही बार पैसा लगता है, बार बार नहीं लगता, आराम से अच्छा मजबूत बनाओ मकान। बार बार आकर पूछता। और कोई आपको जरूरत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताना, बोला पैसे की कोई चिंता नहीं करना। वो बार बार हर 2-3 दिन में वो आकर वहां बैठ जाता, चाय पानी पीता और उनको बताता कोई चिंता नहीं करना। ये लोग बोलने लगे कितना अच्छा व्यक्ति है ये, देखो कितना बढ़िया व्यक्ति, कोई नहीं आया लेकिन ये व्यक्ति बराबर हमारा हालचाल पूछ रहा है। जब इन्होंने पैसा मकान पर दिल से लगाया तो पैसे कम पड़ गए। जैसे पैसे कम हुए, पैसे की घटी आई, तुरंत ये व्यक्ति को इन्होंने कांटेक्ट किया, भाई आपने कहा था कि पैसे कम है, वो करूंगा। बोला हाँ मैं तो आज भी मैं तो बोल ही रहा था, अरे अपने काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा, मैं तो वही बैठा था। ये लोग बोले यार कितना बढ़िया आदमी है, बोला बहुत बढ़िया आदमी है, बोला तो पैसे की जरूरत थी। तो उसने बोला हाँ बोलो। 10 रुपया सैकड़ा, 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज, 1000 लोगे 100 रुपया ब्याज लूंगा, 10,000 लोगे 1000 ब्याज लूंगा, 1 लाख रुपए लोगे 10,000 रुपया ब्याज लूंगा। हैं? ये बोलने लगे आप ब्याज पे देते हो? बोला हाँ भाई। बोला आप तो हमारे रोज हालचाल पूछने आते थे, हमें लगा आप हमारी मदद करना चाहते हो। बोला हाँ यही तो मदद है, आप मेरी मदद करो मैं आपकी मदद करूंगा, मदद से काम होगा। उन्होंने बोला भाई ये ब्याज का पैसा तो नहीं दिया जाएगा। बोला 1 लाख रुपए चाहिए थे, अब वो 10,000 रुपये अब आप हाँ हर महीने हम आपको दें, और वो मुद्दल तो जो 1 लाख लिया वो तो वैसे का वैसा रहेगा। उन्होंने बोला वैसा ये काम हमसे नहीं होगा, बोला ब्याज से घर नहीं बनाना। बोला शैतान क्या करेगा, आपका वेल विशर होकर, आपका शुभ चिंतक होकर आपके पास आएगा और बोलेगा मैं आपको मदद करूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा, बस मेरे तरीके से काम कर। बाइबल कहती है जो किसी से उधार लेता है वो उसका गुलाम हो जाता है। किसी से भी सहायता मत मांगो, मदद मत मांगो। अगर आप किसी से सहायता मांगते हो, मदद मांगते हो, आप उसके गुलाम हो जाते हो। वो आपसे फिर उल्टे सीधे काम कराएगा। अपने आंसू खुद पहुंचो,
दूसरा कोई पहुंचने आएगा तो वो सौदा करेगा, सौदा। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब भी एग्जाम आए, जब भी परीक्षा आए, उस परीक्षा को पूरे विश्वास के साथ में, प्रभु में दृढ़ता के साथ में, अच्छे फेथ के साथ में, अच्छे विश्वास के साथ में उस परीक्षा में स्थिर रहो। क्योंकि बाइबल कहती है धन्य वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है। देखो, कुर्बान हो जाओ अपने यीशु पर, कुर्बान हो जाओ अपने यीशु पर जो बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता। कुर्बान हो जाओ अपने यीशु पर जो बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता, मगर औकात से ज्यादा सुख जरूर देता है। वो बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देगा, लेकिन औकात से ज्यादा सुख जरूर देगा। वो बड़ा दयालु परमेश्वर है। आप जब भी एग्जाम देते हो, परीक्षा देते हो, याद रखो उस एग्जाम में, उस परीक्षा में वो आपको उस परीक्षा से निकास भी करेगा और वो आपको आशीष भी देगा। फिर से बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12, याकूब की पत्री पहला अध्याय और 12 पद को पढ़ेंगे। याकूब की पत्री पहला अध्याय 12 पद। हाँ, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा, खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक, तो प्रभु ने आपसे प्रतिज्ञा की है। आप अगर परीक्षा में खरे निकले, पीली चीज है, आग में डालते ही वो काली पड़ गई, इसका मतलब परीक्षा में फेल, ये सोना नहीं है। लेकिन पीली चीज है, आग में डाली और वो चमक आ गई उसमें, इसका मतलब ये सोना है। आग से डरो मत। आग हमें जलाने के लिए नहीं है, आग हमें नष्ट करने के लिए नहीं है, आग हमें बर्बाद करने के लिए नहीं है, लेकिन आग हमारे अंदर निखार लाने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए, कीमत बढ़ाने के लिए, हमारे स्टेटस बढ़ाने के लिए, हमारी औकात बढ़ाने के लिए आग है। और इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में, जब शैतान यीशु के पास आया तब उसने उसको परखा, 3 तरीके से परखा। पहला, उसने भूख का फायदा उठाया। आप जब भी भूखे हो, और मैंने बताया भूख किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो खाने की भूख हो, जैसे याकूब ने अपने भाई एसाव की भूख का फायदा उठाया और उसने उसके पहलोटे का अधिकार ले लिया। और उस कहता है मुफ्त की रोटी मत खाओ, अब कमाई करो, काम करो, मेहनत करो, परिश्रम करो और अपनी रोटी खाओ। अपनी रोटी चुपचाप से खाया करो, आप अपनी रोटी खाया करो। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जब भी आपको भूख लगेगी शैतान आपके पास आएगा। दूसरी बात, बाइबल ये कहती है, जब यीशु ने शैतान को वचन कहा, यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जब यीशु ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, जब यीशु ने वचन से उसका जवाब दिया, शैतान कांप गया। लेकिन वो बड़ा धूर्त है, वो बड़ा चालाक है। उसने क्या किया कि यीशु को फिर वचन लेकर आया, वो वचन लेकर आया, भजन को लेकर आया और भजन 90 को लेकर आया, 91 को लेकर आया, भजन 91 को लेकर आया और वो कहने लगा कि लिखा है। एक यीशु को पवित्र नगर में ले गया और एक चोटी पर खड़ा करके कहने लगा, तू यहां से कूद जा, तू यहां से अपने आप को गिरा दे, क्योंकि जैसे तू वचन पढ़ता है तो तुझे वो भी वचन मालूम होगा कि जब तू गिरेगा तो स्वर्गदूत आज्ञा, वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुझे हाथों हाथ उठा ले और तेरे पैर में ठेस ना लगे। उसने यीशु को वचन बताया, वचन से वचन का मुकाबला। याद रखो, जब भी आप पवित्र जीवन जियोगे, जब भी आप वचन को पढ़ोगे, शैतान आपको आत्मिक जीवन में आत्मिक तरीके से मारने की कोशिश करेगा।
आज अधिकतर शैतान क्या कर रहा है, जब वो विश्वासियों के पास जाता है तो बड़े बड़े दांत, भयानक सा मुंह, ऐसा करके नहीं जाता, लेकिन अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर, अच्छी बाइबल लेकर, अच्छा वचन का प्रचार करके वो लोगों के घर में घुसता है, लोगों के जीवन में घुसेगा, और तब वो उनकी लाइफ में बड़ा ऊधम मचा देगा, बड़े हड़कंप मचा देगा, बराबर तनाव पैदा कर देगा। कितनों की जिंदगी को शैतान ने वचन के द्वारा बर्बाद किया। अब आप कहेंगे वचन के द्वारा कैसे बर्बाद हो, वचन के द्वारा कैसे? क्योंकि पतरस कहता है कितने लोग चंचल स्वभाव के जो वचन को उलट फेर करके अपने हानि का कारण बना लेते। बहुत सारे लोग हैं जो वचन के विरोध में चले जाते हैं, जो वचन को नहीं मानते। बाइबल ये कहती है, यीशु ने कहा, जब शैतान ने कहा कि तू अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो अपने दूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तब यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। यह भी लिखा है। यीशु ने उसको फिर वचन से जवाब दिया। आपके पास वचन होगा तब आप जवाब दे नहीं पाओगे, वचन नहीं होगा आप हार जाओगे। देखो वचन क्या करता है, हमें परीक्षा के समय स्थिर रखता है। पढ़ लो, एक पद को पढ़ लो, भजन संहिता 119 वर्स 11, भजन संहिता 119 और उसका 11 पद। मैंने तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ, अभी बाइबल ये कहती है, दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन को हृदय में रखो। एक प्रभु के दास ने कहा, ये वचन आपके हृदय में रहेगा तो पाप बाहर रहेगा, अगर पाप अंदर रहेगा तो वचन बाहर रहेगा। दोनों एक जगह नहीं रह सकते। एक ही व्यक्ति के अंदर वचन और पाप दोनों नहीं रह सकते। या तो उसके अंदर पाप रहेगा या तो उसके अंदर वचन रहेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम, पवित्र कलाम में हम पढ़ रहे हैं, दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन क्या करता है, पाप को मारकर हमारे अंदर से निकाल देता है। पतरस ने पेंटिकॉस्ट के दिन, जब पतरस पेंटिकॉस्ट के दिन प्रचार कर रहा था, तब ऐसे लिखा है कि सुनने वालों के हृदय वचन से छिद गए। उनके हृदय में वचन आया, 3000 लोगों के हृदय में वचन आया और वो वचन ने उनके हृदय को छेदा और वो पतरस के पास आकर कहने लगे कि उद्धार पाने के लिए हम आगे क्या करें। मेरी बहनों मेरे भाइयों, वचन क्या करेगा, पाप को बाहर कर देगा। जब पाप को बाहर करेगा तो हम विजयी हो जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। तीसरी परीक्षा यीशु की क्या ली कि यीशु को वो शैतान जो है मंदिर के ऊंचे पर ले गया, पहाड़ के ऊपर ले गया, सबसे ऊंचे स्थान पर ले गया। जब वो सबसे ऊंचे स्थान पर ले गया तो वचन में ऐसा लिखा है, बाइबल ये कहती है कि वो उसने शैतान ने यीशु को अपना सारा वैभव दिखाया, सारी दुनिया दिखाई और कहा यदि तू झुककर मुझे प्रणाम करे, मुझे दंडवत करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। फिर यीशु ने उसको कहा ये भी लिखा है। फिर यीशु ने उसको वचन बताया, तू परमेश्वर को छोड़ और किसी की उपासना न करना। शैतान चाहता था कि उसके चरणों में गिरकर यीशु उसकी आराधना करे, उपासना करे, ताकि वो सब कुछ उसे दे दे। थोड़े समय के लिए ये संसार और संसार की चीजें शैतान के वश में। पढ़ो, एक पद को पढ़ो, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 19 पद। हम जानते हैं
कि हम परमेश्वर से हैं हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार और ये सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। उस दुष्ट शैतान के वश में पड़ा है। अभी उसके वश में ये सारा संसार आया कैसे? जैसे उसने यीशु को अपना सब कुछ वैभव दिखाया, मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा, बस तू मुझे झुककर प्रणाम कर, दंडवत कर, मेरी उपासना कर। आज आप सवाल करते हैं ना कि मसीह लोगों के पास में आराधना के लिए जगह नहीं, मसीह लोगों के पास में ज्यादा पैसे नहीं, ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक पवित्र जीवन को अंजाम दे रहे हैं, वो शैतान को इनकार कर रहे हैं। अगर वो शैतान का साथ दे, अगर वो शैतान को दंडवत करें, शैतान की उपासना करें, तो ये वह जो उसके कब्जे में, जो उसने कब्जा करके रखा है, वो उनको वो चीज देगा। ज्यादा बड़ी जमीन आशीष का कारण नहीं है, दौलत, कार, बंगला, रुपया, पैसा आशीष का कारण नहीं है, ये सच्ची आशीष नहीं है। सच्ची आशीष क्या है? विश्वास में, परीक्षा में स्थिर रहकर खरा निकलना। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में हमें 3 चीजों से लड़ना है। पढ़ो, पहला यूहन्ना 2:16। पहला यूहन्ना 2:16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ भी संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, जो कुछ भी संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, ये पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है। परंतु याद रखो, शरीर की अभिलाषा परमेश्वर की ओर से नहीं, आंखों की अभिलाषा परमेश्वर की ओर से नहीं, जीविका का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं। अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं तो किसकी ओर से? ये शैतान की ओर से। वो हमें बहकाता है, वो हमें पाप में डालता है। यीशु ने शैतान का, जब उसने शरीर की अभिलाषा लाई, उसका इनकार किया। शरीर की अभिलाषा मतलब यीशु को भूख लगी शरीर की अभिलाषा पूरी करने के लिए, फिर आंखों की अभिलाषा, फिर जीविका का घमंड, तीनों पर यीशु ने जय प्राप्त की। और लूका 4:13 मिलकर शैतान वहां से चला गया। हाँ, पहला यूहन्ना 2:16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से ये नहीं, पिता परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु संसारी की ओर से ये है। संसार की ओर से। हमको संसार का नहीं चाहिए, हमको संसार का नहीं चाहिए। एक औरत के अंदर दुष्ट आत्मा थी। 3 पास्टर लोग मिलकर उस दुष्ट आत्मा को निकाल रहे। 3 पास्टर मिलकर उस दुष्ट आत्मा को निकाल रहे। वो दुष्ट आत्मा निकलती नहीं। चर्च में थे वो लोग, एक घर में थे, एक बड़ा घर है, उसमें घर में प्रार्थना चली, औरत के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। 3 पास्टर लोग मिलकर वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे, नहीं निकली। तब किसी ने कहा कि यहाँ एक पास में ही एक प्रभु के दास आए हुए, आप कहो तो हम उनको बुला कर लाते हैं। तो ये तीनों दासों ने बोला ठीक है, बुला लाओ। जैसे ही वो उसको बुलाने के लिए गए और वो आ रहा था, तो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वो इधर उधर घूमकर देखने लगी, जोर जोर से वो घूमकर देखने लगी। तो वो पास्टरों को पूछने लगी, किसको बुलाया तुमने, किसको बुलाया? तो ये पास्टर बोले, क्यों, क्या हुआ? किसी को तुमने बुलाया, कोई प्रभु के महान दास को तुमने बुलाया। और जैसे वो उस घर में वो प्रभु का दास अंदर आया, ये उसकी तरफ देखने लगी। तो प्रभु के दास ने कहा, हे दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, हे शैतान। उसको वो डांटने लगा, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं? तो दुष्ट आत्मा उस औरत के अंदर से कहने लगी, मैं जानती हूं। वो दुष्ट आत्मा कहने लगी, मैं जानती हूं कि आप प्रभु के आदमी हो, आप प्रभु के आदमी हो। बोला, फिर निकलती क्यों नहीं है? ये 3 पास्टर लोग निकाल रहे हैं, मैं प्रभु का आदमी हूं, फिर ये लोग कौन है?
तो वो दुष्ट आत्मा बोलने लगी, आप प्रभु के आदमी हो और ये तीनों मेरे आदमी हैं। दुष्ट आत्मा ने कहा ये तीनों रियल घटना में आपको, तो वो दुष्ट आत्मा कहने लगी ये तीनों पास्टर मेरे आदमी हैं। और ये सच है, शैतान को नहीं निकाल सकता। जब उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त में से आवाज आई ये तीनों मेरे आदमी हैं, उन सेवकों का मुंह बहुत छोटा हो गया, बड़ी बेइज्जती हुई। शैतान ने सीधा कह दिया ये मेरे आदमी हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, परीक्षा में स्थिर रहकर अपनी परीक्षा को देना। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कभी कभी परीक्षा एक एक करके आती, कभी कभी परीक्षा एक साथ आ जाती है। अय्यूब के जीवन में परीक्षा एक साथ आई। कैसे आई पढ़ेंगे? अय्यूब की किताब पहला अध्याय 13 से पढ़ो। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 13। एक दिन अय्यूब के बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे। एक बार अय्यूब के बेटे बेटियां, अय्यूब के परिवार के लोग, बच्चे लोग जो है, बेटे बेटियां खाना पीना खा रहे थे। हाँ, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर तब एक कहने लगा, सेवक अय्यूब के पास आया और कहने लगा हम तो बैलों से हल जोत रहे हम थे तो काम कर रहे थे खेत में, और गधियां उनके पास चर रही थीं, हाँ, कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए। सबा के लोग आए और बैल बकरियों को, जानवरों को ले गए। हाँ, और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और जितने तेरे नौकर थे उनको सबको मार दिया। मैं ही अकेला बचकर तुझे मैं समाचार देने अकेला आया हूँ। समाचार देने के लिए आया हूँ। वो हाँ, अभी यह कह ही रहा था अभी ये सेवक कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने कि लगा, दूसरा भी आकर कहने लगा परमेश्वर की आग आकाश से गिरी परमेश्वर की आग आकाश से गिरी, और उससे भेड़ बकरियां उसके भेड़ बकरियां। और सेवक जलकर भस्म हो गए। अभी अय्यूब की बहुत प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह थी, बहुत जगह प्रॉपर्टी थी। एक और जगह स्वर्ग से आग गिर, आसमान से आग गिरी, वो भस्म हो गए, सेवक मर गए, जानवर मर गए। हाँ, मैं ही अकेला बचकर तुझे मैं समाचार अकेला देने आया बचाऊं हूँ। और समाचार देने आया। हाँ, तो अभी ये कह ही रहा था अभी ये दूसरा कह ही रहा था, पहले ने आधी बात खत्म नहीं की, बात को खत्म नहीं किया, दूसरे ने आके कह दिया, अभी तीसरा भी आ गया। हाँ, कि एक और भी आकर कहने लगा, तीसरा आकर कहने लगा कसदी लोग तीन दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके ऊँटों पर हमारे ऊपर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया वो हूँ। कहता है मैं अकेला बचकर समाचार देने आया। वो अभी यही कह ही रहा था, वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, अभी देखो तीसरा कह ही नहीं पाए कि चौथा और आ गया। हाँ, कि तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे। हाँ, बड़े भाई के घर में बैठे थे और खाना पीना खा रहे थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली, जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा, और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और सब मर गए। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, कौन सा आखिरी पद पढ़ा? 19। अब इसका 20 से पढ़ो। तब अय्यूब उठा, बागा फाड़ा, उसने अपने कुर्ते को फाड़ दिया, सिर मुड़ाकर, और उसने अपने सब सर के बाल निकाल दिए, भूमि पर गिरा, और वो अपनी जमीन पर गिर पड़ा, और दंडवत करके कहा, और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, अपनी माँ के पेट से मैं नंगा निकला, और वहीं नंगा लौट जाऊंगा, और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, परमेश्वर ने दिया, और यहोवा ने लिया, परमेश्वर ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। वो कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। वो कहता है ये सब कुछ, जो कुछ मैंने सुना इस वक्त समय, बर्बाद हुआ, तेरा सब चला गया, तेरा सब चला गया, तेरा सब चला गया, ये जो कुछ भी ये कहता है मैंने सुना, वो अपना स्टेटमेंट देता है। वो कहता है परमेश्वर ने दिया था, जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है।
अब अय्यूब ने जो कुछ उसका इस दुनिया से चला गया, वो कहता वो मालिक का था, वो ले लिया उसने, मेरा तो था ही नहीं। हाँ आगे पढ़ो, 22 तक पढ़ देना। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब ने इन सब बातों में ना तो पाप किया और ना ही मूर्खता से परमेश्वर पर कोई दोष लगाया। अगर हम चर्च आए और हमारी एक जोड़ी चप्पल कोई ले गया, इतना हाहाकार मचा देते हैं। पहले तो पास्टर को काम पे लगा देते हैं, पास्टर चप्पल ढूंढ रहा है, बताओ विश्वासी की। पास्टर मैंने इधर उतारा था, पास्टर को कलर बताता है कि आप ढूंढो, बेचारा पास्टर चप्पल ढूंढ रहा है। ऐसे कैसा चर्च है, ऐसे कैसे विश्वासी हैं, चप्पल ले जाते हैं। एक भाई की चप्पल खो गई तो वो नंगे पैर ही जा रहा है। किसी विश्वासी ने कहा, अरे भाई तुम्हारी चप्पल खो गई, देखो कौन ले गया, पता लगाओ। अरे बोला उसने, क्या जिसको जरूरत होगी वो ले गया भाई, नहीं होगी इसलिए तो वो लेके गया है, उसको जरूरत होगी, मुझसे ज्यादा उसको जरूरत होगी, ले गया, मैं दूसरी खरीद लूंगा। इस बात पर उसने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। ज्यादा बातचीत करोगे, बाइबल कहते हैं जहां ज्यादा बातें होती है वहां अधिक पाप होता है। उसने बोला 100 रुपए की चप्पल, इसके लिए क्या डिस्कशन करूं, किसी को जरूरत होगी वो ले गया, कोई बात नहीं। बोला आजकल लोग चप्पल ऐसी जगह उतारते हैं कि वो चप्पल भी दिखती रहे और आराधना पास्टर प्रचार करे वो भी दिखता है, पास्टर भी दिखता रहे, चप्पल भी दिखती रहे, ऐसी जगह बैठते। कुछ लोग तो एक थैली लाते हैं, चप्पल उसमें रख के थैली लेकर वो चर्च में ही आ जाते, बड़े चालाक थे, चप्पल बचाने की बहुत कोशिश करते। जीवन बचा नहीं बचा कोई मतलब नहीं, हाँ चप्पल बचनी चाहिए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, इन सब बातों के विषय अय्यूब ने अपने जीवन से, अपनी जबान से कोई पाप नहीं किया। आज बेकार के पाप जिसका कोई मतलब नहीं, ऐसे हजारों पाप आदमी दिन में कितनी बार कर देता है, अधिक पाप, बहुतेरे पाप। इंसान ऐसे ही पाप कर जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई परीक्षा ही नहीं, तो भी वो पाप किए जा रहा है। चलो परीक्षा में वो कसमकस में आ गया, तकलीफ में आ गया, समस्या में आ गया, बहुत जीवन में उतार चढ़ाव आए, तब उससे कोई पाप हो गया है तो बोल सकते भाई। कुछ लोग बेवजह पाप किए जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, हर व्यक्ति को इस पृथ्वी पर, इस संसार में अपने परीक्षा के समय परीक्षा में स्थिर रहना चाहिए। देखो आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये परीक्षा में कैसे कैसे क्या क्या होंगे ये हमको नहीं जानकारी, लेकिन उसमें डटे रहना चाहिए। क्योंकि बिना गम खुशी का पता कैसे चलेगा? अगर गम ही नहीं है तो खुशी का पता कैसे चलेगा? बिना गम खुशी का पता कैसे चलेगा? बिना रोए हंसी का मजा कैसे मिलेगा? बिना गम खुशी का पता कैसे चलेगा? बिना रोए हंसी का मजा कैसे मिलेगा? वो जो करता है वो जानता है, वो खुदा जो करता है वो जानता है, और हम जान गए तो उसे खुदा कौन कहेगा? जो वो कर रहा है वो बहुत बेहतर, वो बहुत बेस्ट कर रहा है। एक पेंटर जब पेंटिंग करता है तो वो कलर इधर उधर वो उस पर मारता है, तब हमको कुछ समझ में नहीं आता कर क्या रहा है, क्या बना रहा है, तब समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन जब बन जाता है, जब हमारे घर में हमारी माँ बहनें कांदा काटती हैं तो वो आंखों में आता है, बच्चे चिल्लाते मम्मी क्या कर रही हो तुम, ये मेरे को बहुत बेकार लगता है, तुम कांदे काटते, मेरे आंखों में देखो कितने आंसू आ रहे, कितनी तकलीफ हो रही है। मसाला में भंगार लगाए तो खांसी, मम्मा क्या कर रही हो तुम, ये मत किया करो। लेकिन ये सब पूरा होने के बाद जब स्पेशल बिरयानी आती है और जब वो बिरयानी खाते हैं, मम्मा आज बहुत बेस्ट बना है, मम्मा आज क्या बना, मस्त बना। बोला बेटा ये बिरयानी जब बन रही थी ना तब तुमने 2 बार टोका, कांदे के टाइम पर, और मसाला जब बन रहा था तब तुमने 2